हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में अनगिनत कलाकारों ने अपने टैलेंट के जोर पर अपना भाग्य आजमाया। वैसे तो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही तय करती है कि कौन सा टैलेंट चलेगा और कौन सा चला जाएगा, मगर कुछ एक्टर ऐसे भी हुए जिनके शानदार लुक और दमदार टैलेंट ने उनको बॉलीवुड में काम भी मिला और पहचान भी मिली, मगर अपने विवादित नेचर और कारस्तानियों ने उनकी पहचान ही बदल कर रख दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आदित्य पंचोली, जिनको उनके काम से इतना नहीं जाना जाता जितना अपनी कारस्तानियों की वजह से याद किया जाता है। साल 1986 में जब उन्होंने फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा से डेब्यू किया तो उनके शानदार लुक और बेहतरीन अभिनय को जिसने भी देखा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद आदित्य पंचोली को अपने इसी लुक और दमदार टैलेंट की वजह से एक के बाद एक काम मिलता चला गया और उन्होंने समय के साथ अपने टैलेंट को और भी दमदार बनाया। 1991 की फिल्म साथी से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। फिल्म में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने डेब्यू किया था और फिल्म के मेन हीरो भी वही थे, मगर पूरी फिल्म में सिर्फ आदित्य पंचोली ने ही ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग मोहसिन खान को ही भूल गए। फिल्म की सारी लाइमलाइट आदित्य पंचोली लूट कर ले गए, मगर शुरुआत की थोड़ी सी कामयाबी ने आदित्य पंचोली का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कभी उनके साथी कलाकार हेमंत बिरजे से झगड़े के किस्से सुने गए तो कभी किसी यूनिट के मेंबर पर उनको बरसते देखा गया। उन्हीं शुरुआती सालों में ही एक किस्सा तो काफी मशहूर हुआ। लीजेंड सुपरस्टार दिवंगत विनोद खन्ना ने एक इवेंट में आदित्य पंचोली को पुकारा, कैसे हो आदित्य? तो घमंड में आसीन आदित्य ने तुनक कर जवाब दिया, मेरा नाम आदित्य पंचोली है। विनोद खन्ना ने एक नजर आदित्य पंचोली पर डाली और फिर पार्टी की तरफ देखा और फिर मौके की नजाकत को देखते हुए वो वहां से चले गए। मगर ये तो सिर्फ टेलर था। 90 के दशक के शुरुआत की बात है। एक्ट्रेस पूजा बेदी जो उस समय शादीशुदा आदित्य पंचोली को डेट कर रही थी, अचानक एक दिन आदित्य पर अपनी घरेलू नाबालिग नौकरानी से रेप का गंभीर आरोप लगाने लगी और इससे संबंधित एक FIR भी उन्होंने लिखवाई। जिसने भी इस खबर को देखा और सुना वो हैरान हो गया। सारे बॉलीवुड में भी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि बाद में नौकरानी ने अपने बयान को बदल दिया और सहमति से संबंध को एक्सेप्ट किया, जिससे आदित्य पंचोली को राहत मिली, मगर आदित्य पंचोली अभी भी नहीं सुधरे। 90 के दशक में ही सुभाष घई अपनी फिल्म त्रिमूर्ति की स्टार कास्ट कर रहे थे। फिल्म में 3 भाइयों की कहानी थी, जिसमें मंझले भाई के किरदार के लिए पहले उन्होंने आदित्य पंचोली को कास्ट किया और फिर अचानक आदित्य को हटाकर अनिल कपूर को साइन कर लिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण अनिल के भाई बोनी कपूर थे, जिन्होंने सुभाष घई को कहकर अनिल कपूर को ये रोल दिलवाया। बहरहाल जो भी हो, अभी शूटिंग शुरू ही हुई थी कि अनिल कपूर को अनजाने नंबर से फोन कॉल आने लगे, जिसमें उनको त्रिमूर्ति का रोल छोड़ने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि शुरुआत में अनिल कपूर ने इसे सीरियस नहीं लिया, मगर जब लगातार धमकियों का दौर शुरू हो गया तो वो कुछ घबरा गए और उन्होंने भाई बोनी कपूर को इस बात से अवगत कराया और इसके बाद दोनों भाइयों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। FIR के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और उस नंबर को खंगालना शुरू कर दिया जिस नंबर से धमकी आ रही थी। आखिरकार ट्रेस करते हुए पुलिस आदित्य पंचोली तक पहुंच गई, जो खुद अनिल कपूर को त्रिमूर्ति का रोल छोड़ने की धमकी दे रहे थे। आदित्य पंचोली ने कई बार अपनी को स्टार को भी नहीं बख्शा। उस समय की वेटरन एक्ट्रेस शीबा, जिसने कुछ ही दिनों पहले एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म सुरक्षा की शूटिंग के दौरान आदित्य रात के समय बीच सड़क में ही किसी बात पर शिवा पर बुरी तरह से भड़क गए और गालियां तक निकालने लगे। शिवा आदित्य पंचोली से इस कदर डर गई, उन्होंने तुरंत शूटिंग ही छोड़ दी और वहां से चले गई। कंगना रनौत ने भी 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य पंचोली पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आदित्य ने उनको कई दिनों तक घर में कैद करके रखा और उनका यौन शोषण किया और उनके साथ मारपीट की। कंगना ने यह भी कहा था कि कैद से बचने के लिए वो दूसरे फ्लोर की खिड़की से कूद गई थी, जिससे उसको काफी चोटें आई। कुछ महीनों पहले ही पार्किंग विवाद में 20 साल पुराने एक मारपीट के केस में आदित्य पंचोली पर आरोप सिद्ध हुआ। आदित्य के गुनाहों की ये वो लिस्ट है जो मीडिया में काफी चर्चित रही। बाकी कितने ही अनसुने और अनकहे किस्से होंगे जिससे हम सब बेखबर हैं। इतने सारे विवादों के बीच आदित्य पंचोली का फिल्मी कैरियर और उनका अभिनय कहाँ खो गया, ये खुद आदित्य को भी पता नहीं होगा।
तो आदित्य पंचोली पर बेस्ड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।